Now students, it's time to understand the contra entry. Contra entry refers to transactions involving cash and bank. contra entry वो एंट्री जिसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कैश को भी अफेक्ट करते हैं और बैंक को भी अफेक्ट करते हैं. In other words, any entry which affect both cash and bank accounts is called a contra entry. लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है opposite. Okay. Here are some examples of contra entry transactions. Number 1. When cash is deposited into bank. जब कैश बैंक में डिपॉजिट होता है तो कैश भी अफेक्ट हुआ क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया है, और बैंक भी अफेक्ट हुआ क्योंकि बैंक में बैलेंस बढ़ गया है. तो बैंक इज द रिसीवर हियर. देन व्हाट विल यू डू? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट. इज इट क्लियर? नाउ व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक. जब कैश बैंक से निकाला जाता है तो दोनों ही अफेक्ट करते हैं. कैश आपके पास बिजनेस में आ जाता है और बैंक से निकलकर बैंक में बैलेंस कम हो जाता है. देन बैंक इज द गिवर हियर. व्हाट विल यू डू? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके. थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन फंड इज ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. एक बैंक से आपके पास दो बैंक्स हैं. सपोज करो आपके दो अकाउंट्स हैं. एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर आपकी पेमेंट जो है बैंक में आ रही है और दूसरा भी बैंक से ही पेमेंट कर रहा है, मीन्स चेक से पेमेंट कर रहा है और आपके बैंक में जमा हो रहा है तब भी, और पेमेंट भी दूसरा बैंक ही कर रहा है, मीन्स बैंक के थ्रू बैंक में ही पेमेंट आ रही है या बैंक के थ्रू बैंक में ही पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है. नेक्स्ट, व्हेन कैश इज ट्रांसफर टू वन कैश अकाउंट टू अनदर. एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना. कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट. स्टूडेंट्स, आफ्टर लुकिंग एट द अबव लिस्ट, you must be thinking that in fourth point, cash is transferred to one cash account to another. How it is possible? Cash account to cash account. So you need to understand a little more about petty cash book so that you can understand fourth point as well. Okay. तो बिज़नेस की यूजुअली प्रैक्टिस होती है, मतलब बिज़नेस जो है नॉर्मली क्या करता है, मेंटेन करता है एक पैटी कैश अकाउंट. अगर वो एक कैश बुक अलग से मेंटेन कर रहा है तो ज़रूर उसने पैटी कैश बुक भी अलग से मेंटेन की होगी. तो पैटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए एक थोड़ा सा कैश उसमें रखा जाता है पैटी अकाउंटेंट के पास, कैश अकाउंटेंट के पास, जो पैटी कैशियर भी बोलते हैं जिसको. और उस पैटी कैश से ही सारे जो है टाइनी से एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक कोरियर, स्टेशनरी और रिफ्रेशमेंट एट्सेट्रा, तो उनकी पेमेंट जो है उस पैटी कैश अकाउंट से ही होती है. तो टू फंड सम कैश टू पैटी कैश अकाउंट, वी विल ट्रांसफ़र सम कैश फ्रॉम मेन कैश अकाउंट टू पैटी कैश अकाउंट. मीन्स जो है मेन कैशियर जो है थोड़ा सा पैसा जो है पैटी कैशियर को दे देता है. तो यहाँ पर एंट्री क्या करते हैं हम, जनरल एंट्री अगर सोचते हैं तो कैशियर पैटी कैशियर जो है रिसीवर होता है और मेन कैशियर जो है वो गिवर होता है. बट वी विल राइट पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट मीन्स पैटी कैश में पैसा आ गया है और मेन कैश से पैसा चला गया है.